बार बार मैंने यही बात दोहराया है कि भगवान वही है जिसका एहसान हम कभी चुकता नहीं कर सकते अपने इस ज़िंदगी में जिसका एहसान हम चुकता नहीं कर सकते वो भगवान है। तो सोचिए कितने लोगों का एहसान हम चुका नहीं सकते। जिसका एहसान हम चुका नहीं सकते वो भगवान हो गया। जितना भी धर्म जाति है उस सबको मानव ने बनाया। भगवान ने कोई जाति धर्म नहीं बनाया। हमने ये जाति और धर्म बनाया। भगवान ने सिर्फ दो ही धर्म बनाया, दो। एक भगवान को मानने वाला, दूसरा भगवान को नहीं मानने वाला। भगवान को मानने वाला जो हमारे ऊपर एहसान किया, हम अगर उसको मानते हैं तो वो सच्चाई का रास्ता है। जो हमारे ऊपर एहसान किया, जो हमारे ऊपर दया किया, हम अगर उसको एहसान को भूल गए तो हम बेईमान हुए। हम क्या हुए? बेईमान। तो जो भगवान को नहीं माना वो बेईमान हुआ। भगवान कोई देवी देवता नहीं है। भगवान के एक क्या है? संबोधन है। मैं इसको भगवान मानता हूं, संबोधन है। जो स्वामी बोल के संबोधन किया जाता है तो भगवान बोल के एक संबोधन किया जाता है। भगवान कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। वो श्री कृष्ण भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, यीशु भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है और गौतम भी बुद्ध भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है। वो पेड़ भी हो सकता है, वो सूरज भी हो सकता है। भगवान इतने सारे भी लोग हो सकते हैं। मेरे माता पिता भी भगवान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एहसान मैं कभी चुकता नहीं कर सकता। मैंने पेड़ पौधे नहीं बनाया, जिसने बनाया उसका एहसान मैं चुकता नहीं कर सकता। इसलिए वो मेरे लिए भगवान है। अगर मैं वो भगवान को मैं मानता नहीं तो मैं बेईमान हुआ। क्यों? क्योंकि जो कष्ट उन्होंने मेरे लिए किया उसके बदले में मैंने उनको याद तक नहीं किया, तो मैं हुआ बेईमान। तो लोग बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। भगवान क्या है उसको पता नहीं है। मैं भगवान को नहीं मानता। भगवान क्या है उसको पता ही नहीं है। भगवान क्या है? भगवान बोलेगा तो राम, कृष्ण, यीशु और अल्लाह या कोई और, ऐसा नहीं है। भगवान बोलेगा तो बहुत कुछ मीनिंग आता है। तो जब भी कोई बोलता है मैं भगवान को नहीं मानता, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को नहीं मानना मतलब बेईमानी है। अगर बेईमानी का सजा जो है वो बहुत कठोर होता है। चलो हम जानने की कोशिश करेंगे भगवान हमारे लिए क्या किया है। तो पहले तो हो गया भगवान का एहसान नहीं हम चुकता कर सकते। और भगवान क्या कर सकता है? अगर हम भगवान को माने, जिन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, अगर हम उसको सम्मान दिया, हम लोग सर झुकाया, उनका एहसान के ऊपर हमने सर झुकाया, हे भगवान मैं आपका एहसान का बदला तो चुकता नहीं कर सकता, मगर ये मेरा सम्मान है आपके लिए, मैं सर झुका रहा हूँ आपके पास। क्यों? क्योंकि आप इतने महान हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इसलिए मैं पैर के नीचे रहना चाहता हूँ। तो ये हो गया भगवान। अगर भगवान क्या कर सकते? भगवान हम सबको बनाया, ठीक है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। जो भी हमारा कर्म का फल है उसको बदला जा सकता है। किसके माध्यम से वो बदला जा सकता है?
भगवान के माध्यम से बदला जा सकता है। वो कौन है? वो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, जिसके पास अगर हम मिन्नत मांगते हैं या सर झुकाते हैं या हमारा पूजा उनके लिए होता है, तो वो हमको इस कष्ट से उद्धार करते हैं। इसलिए तो वो भगवान है जो कष्ट से उद्धार करते हैं, हमारा जीवन का उद्धार करते हैं। वो भगवान होते हैं, वो सबसे बड़ा भगवान होते हैं। सबसे बड़ा भगवान के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है। तो इसलिए हम जितने भगवान के बारे में जानते हैं उन सबको पूजा करते हैं। उस पूजा करने से वो सबसे बड़ा भगवान खुश होते हैं। ये मानना है, ये हकीकत है, चाहे आप मानो या ना मानो। जब जब दुनिया में भगवान को ना मानने वाला बढ़ने लगते हैं, तब तब अवतार शक्ति आते हैं और उन सबको सबक सिखा के जाते हैं। वो अवतार कौन है? ये श्री कृष्ण का जितने भी रूप है, 10 अवतार, वो इस दुनिया में पापियों को मिटाने, धर्म की रक्षा करने जरूर धरती पर आए थे और आगे भी आते रहेंगे। जब तक ये दुनिया है तब तक आते रहेंगे। जब तक धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तब तक वो आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।